मेरे सभी युवा साथियों को प्यार भरी नमस्ते। दीक्षा क्लासेस से मैं प्रोफेसर ए.के. मलिक आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं और जैसा कि आपको मैंने हर वीडियो में कहा कि हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के माध्यम से कंसेप्ट की क्लैरिटी करना है, प्रत्यय स्पष्ट करना है। प्रत्यय स्पष्ट होता है तो उदाहरण वाले क्वेश्चन आए, घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो किसी का भी आंसर देने में भी दिक्कत नहीं आती है। अब आपने अनेक एग्जामों की तैयारी शुरू कर रखी है। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, आईएएस, बहुत सारी परीक्षाएं आप दे रहे हो। इसलिए मैं अपने वीडियो पर आने से पहले, मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट पर आने से पहले आपको केवल यह कहना चाहूंगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। अगर हमारे में साहस है, करेज है, हिम्मत है, दृढ़ निश्चय है, विल पावर है, तो हम हर लक्ष्य को भेद सकते हैं, चाहे वो लक्ष्य कैसा भी कठिन हो या किसी प्रकार का हो। मैं आपके सामने एक उदाहरण दूंगा। तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी, कबीरदास जी ने बड़े बड़े दोहे लिख दिए, रहीम जी ने बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। क्या ये लोग किसी विश्वविद्यालय से थोड़ी एमए पीएचडी की डिग्रियां लिए हुए थे? लेकिन इन्होंने ठान लिया, इनके अंदर हिम्मत थी कि मुझे ये काम करना है और उस मिशन की तरफ लग लिए और इतने बड़े काव्य उन्होंने लिखे कि आज जो प्रेरणा का स्रोत है और हमारे वो सभी के सभी पूज्यनीय हैं। दिव्यांगता होती है तभी लोग पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारण किया है तो अपने हौसले को बड़ा बनाए रखना, क्योंकि अगर हिम्मत है तब कोई भी आपको डिगा नहीं सकता, कहीं भी आप असफल नहीं होंगे। हां, हम हताश हो जाएं, मुझसे तो होगा ही नहीं, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, तब हम किसी भी लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको बात करने से पहले यह मैसेज देना चाह रहा हूं कि अपने हिम्मत को बढ़ाओ, साहस को बढ़ाओ, और अगर आपके अंदर साहस है तो आपका लक्ष्य बहुत आसान हो जाता है, बड़े आराम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आज जिस मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूं वो है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। देखिए, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। अब उस व्यवहार के अध्ययन की, मापन की विधियां क्या होंगी? जब आप कहते हैं विज्ञान तो मापन भी करना पड़ेगा। साइंस में आप मेजरमेंट करते हो, उसके मापन की विधि क्या हो सकती है? अनेक विधियां हैं, जैसे क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं और जो उत्तरदाता वो भरता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। हम आइटम्स बनाते हैं, उनको मानकीकृत करते हैं और उससे आपका आईक्यू, आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट आदि मेजर करते हैं। अगर मैं वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता हूं तो प्रयोग बन जाता है। अगर मैं किसी बिंदुओं को मापन कर रहा हूं और 5 बिंदु आपको ले लूं, उसको निर्धारण मापनी कह देते हैं। अगर आप सोशल रिलेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो उसे सोशियोमेट्री कह देते हैं, समाज मितीय विधि कह देते हैं। इन सब पर मैं अलग वीडियो में आपके सामने बात करूंगा। इसी प्रकार व्यवहार के अध्ययन की सबसे सिंपल, आसान विधि है, वो है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है, अगर आप थोड़ा सा भी उसको सीख लो, जान जाओ, तो व्यवहार अध्ययन के लिए आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अब सवाल उठता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है जब हम किसी को देखकर उसके व्यवहार के बारे में अनुमान लगाते हैं, टिप्पणी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर मैं साक्षात्कार विधि से व्यवहार का मापन करूंगा तो आप मेरे आमने सामने बैठोगे या टेलीफोन पर बात करोगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अब आपको मतलब एक फॉर्मल सिचुएशन लेनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, तो आप जिस पर एडमिनिस्टर करोगे वो आपके पास होगा। यह विधि ऑब्जर्वेशन ऐसी है जहां हम केवल आते जाते, निकलते हुए कहीं से किसी के व्यवहार को देखकर टिप्पणी कर देते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं अपनी गाड़ी से उतरा, आप विद्यार्थियों पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, मुझे कोई नहीं पहचानता। तो नीचे 4-5 लड़के खड़े हैं, मैं उतरा, मैं वो बात कर रहे हैं कि आज मलिक सर कोई आए हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, देखते हैं कैसा पढ़ाते हैं। तो एक लड़का कहता है कि सर तो जो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, हमें तभी समझ में आएगा जब हम मेहनत करेंगे।
मैंने केवल उसकी बात सुनी, देखा, ये उसके बारे में टिप्पणी कर दी कि ये बच्चा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो घर पर पढ़ने की बात कर। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैंने कोई प्रश्नावली नहीं दी, मैंने कोई प्रश्न उसको नहीं दिए, मैंने कोई निर्धारण मापनी पर नहीं किया, केवल उसको देखा और उसके व्यवहार के बारे में टिप्पणी कर दी। इसे क्या कहते हैं? अवलोकन। हिंदी में निरीक्षण शब्द भी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अंग्रेजी में अवलोकन जैसे। अब घर में आप देखिए, अगर कोई बच्चा दिन भर जिस पर अपन तार पर कपड़े सुखवाते हैं, घरों में आप लगाते हैं, रस्सी बांधते हैं, कुछ बच्चे उस पर एक धागा बांध लेते हैं और उसे एक मोजे में, सॉक्स, जुराब, मोजा, उसमें एक बॉल डाल देते हैं और फिर दिन भर उस बैट लेकर उस बॉल को निशाना लगाते रहते हैं। अपन कहते हैं लगता बड़े होकर ये क्रिकेटर बनेगा। हमने पूछा क्या उससे? मैंने पूछा नहीं, मैंने केवल क्या किया, देखा, ऑब्जर्व किया और एक टिप्पणी कर दी। इस विधि को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ये ऑब्जर्वेशन ब्रॉडली दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं असहभागी, नॉन पार्टिसिपेंट, और दूसरे को कहते हैं सहभागी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। असहभागी अवलोकन वह होता है जहां अवलोकनकर्ता दूर खड़े होकर अपने छात्रों के या किसी के भी व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं असहभागी। सहभागी वह होगा जिसमें अवलोकनकर्ता जिस समूह का, ग्रुप का अवलोकन कर रहा है, उसका एक सदस्य बन जाए, उनके साथ घुल मिल जाए, उनके साथ एक्टिविटी करे और वहां रहते हुए उनके व्यवहार का अध्ययन कर ले। उसे क्या कहते हैं? सहभागी अवलोकन कहते हैं। जैसे आप रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई सब की तैयारी कर रहे हो। जब आप टीचर बनते हो तो कई बार खेलों में ड्यूटी लगती है कि साहब शाम को बारी बारी आज इस टीचर की, कल उस टीचर की, परसों उस टीचर की। अब एक टीचर आया, बच्चे खेल रहे हैं, उसने बाहर कुर्सी लगाई और बाहर कुर्सी लगाकर बैठकर बच्चों के खेलते हुए व्यवहार को देख रहा है। वो खुद नहीं खेल रहा, दूर बैठकर उनके व्यवहार को देख रहा है। ये अवलोकन क्या बन गया? असहभागी। एक टीचर आया, हॉकी बच्चे खेल रहे हैं, उसने भी हॉकी उठाई, स्टिक उठाई और बच्चों के साथ खेलने लगा। अब मैदान में खेलते खेलते कौन बच्चा क्या बात करता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन क्या स्ट्रेटजी बात कर रहा है, वह अगर वहां रहकर उनके व्यवहार का अध्ययन करे, उसे क्या कहते हैं? सहभागी। जहां हम पार्टिसिपेट करेंगे सहभागी, और जहां दूर खड़े होकर देखेंगे वो क्या कहलाएगा? असहभागी। अब प्रश्न उठता है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, किसका फायदा है? मैं आपको दोनों फायदा बता दूंगा। असहभागी का सबसे बड़ा है कि आसान है, आप दूर खड़े होकर देख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी इसकी समस्या यह है असहभागी की कि जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार के कारण का पता नहीं चलता। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, हम केवल इन्फर करते हैं, अंदाज लगाते हैं कि यह व्यवहार इस कारण से होगा। वास्तविक कारण का पता नहीं होता क्योंकि हम उस ग्रुप के बीच में ही नहीं है, उस ग्रुप के बीच में नहीं है। एक जुलूस जा रहा है, एक आदमी जोर जोर से नारे लगा रहा है, अपन दूर खड़े होकर देख रहे हैं। किसी ने पूछा ये जो नारा लगा रहा है क्यों लगा रहा है? कोई कहेगा लीडर है, कोई कहेगा लीडर बनना चाहता है, कोई कहेगा इसकी आवाज बुलंद है, कोई कहेगा ये हायर्ड किराए का आदमी है। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उनका भाग नहीं हूं। इसलिए असहभागी की दिक्कत क्या होती है कि हमें व्यवहार के कारण का पता नहीं चलता, हम इन्फर करते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं। जबकि सहभागी अवलोकन में आपको जो व्यवहार हो रहा है उसके कारण का पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रोसेस जुलूस का उदाहरण दिया, भीड़ जा रही है, भीड़ तंत्र जा रहा है, मैं भी उसमें शामिल हो गया। किसी ने कहा देखो नेता हो तो ऐसा, आज मालूम है कि पुलिस गोली चलाएगी, फिर भी डर नहीं रहा, सबसे आगे जुलूस के चल रहा है। मेरे आंसर मिल गया कि वो नेता है इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। मान लो अपने किराए का उसको लेकर आए, किराए के लाते हैं ना कि वो अच्छा बोलता है, पैसा लेगा, नारे लगा के चला जाएगा। अब किसी ने कहा कि कितना अच्छा है, 1000 रुपया लिया और 2 घंटा हमारे साथ नारा लगाएगा, इसका मोबाइल नंबर ले लो,
अगली बार हड़ताल करेंगे, अगर मान लो जुलूस निकालना होगा तो इसको फिर बुला लेंगे, मुझे आंसर मिल गया कि ये किराए का आदमी है। इसलिए सहभागी में हमें कारण का पता चलता है जो व्यवहार घटित हो रहा है उसके, जबकि असहभागी में इसका नहीं पता चलता। ये एक ऐसी विधि है जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। वही कई बार हिंदी में कहते हैं ना, हिंगना फिटकरी रंग होवे चोखा, यानी आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और आप इस विधि के द्वारा व्यवहार का अध्ययन कर सकते हो। कभी कभी परीक्षा में एक सवाल आता है और वो सवाल ये होता है, छोटी कक्षा के छात्रों के व्यवहार अध्ययन की कौन सी विधि निम्न में से श्रेष्ठ है? विच इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द स्मॉल किड्स? साक्षात्कार पहला उत्तर, दूसरा उत्तर एक्सपेरिमेंट प्रयोग, तीसरा उत्तर मनोवैज्ञानिक परीक्षण और चौथा उत्तर ऑब्जर्वेशन अवलोकन। छोटे बच्चों पर हम साक्षात्कार नहीं ले सकते, वो कितने समय कितने प्रश्नों का उत्तर देंगे इसलिए उचित नहीं है। प्रयोग मैं उस पर कर नहीं सकता क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह को जानता ही नहीं है, वो भी कट गया। समझ में आ रहा है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अब वो छोटा बच्चा भरेगा कैसे, क्वेश्चंस को भरेगा कैसे, वो भी संभव नहीं है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मेथड क्या है छोटे बच्चों के लिए? ऑब्जर्वेशन, जिसमें बच्चे को कुछ करना ही नहीं है, वो अपना नेचुरल बिहेवियर कर रहा है, स्वाभाविक बिहेवियर कर रहा है और मैं उसके व्यवहार का अध्ययन कर लूंगा। तो इसलिए ये विधि सबसे आसान और अच्छी मानी गई। बहुत सारी विधियां इसमें साइंटिफिक लुक कम है क्योंकि इसमें कई चीजें प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये एक मोटे रूप में अगर हम व्यवहार का अध्ययन करना चाहें तो अवलोकन विधि का के द्वारा व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं दूसरी विधियों के बारे में आपको बताऊंगा। साक्षात्कार के बारे में बात करेंगे, निर्धारण मापनी के बारे में बात करेंगे कि उनसे व्यवहार का मापन कैसे हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, इस वीडियो का उद्देश्य केवल कंसेप्ट की क्लैरिटी करना है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करना है, उत्तेजित करना है कि आगे क्या होगा और इसका डिटेल क्या है, आप में जिज्ञासा जगे और आप पढ़ें। इसके आज आपको इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।